कोरोना ने दुनिया का राजनीतिक और भौगोलिक समीकरण ही दांव पर लगा दिया है। लिहाजा अब ऐसी बातें सामने आ रही है कि इस महामारी के बादल छटने के बाद दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका का सुपर पावर का तमगा भी छिन जाए और दुनिया का पावर सेंटर वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाए, यानी कि चीन की तरफ। क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए साफ है कि कोरोना से बचने के लिए दुनिया चीन की शरण में जा रही है। अगर दुनिया के नक्शे को देखा जाए तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों को छोड़कर तकरीबन बाकी दुनिया कोरोना के इस लाल खतरे की जद में है। इस लाल रंग के कई मायने भी है, क्योंकि लाल रंग कम्युनिस्टों का रंग है और चीन एक कम्युनिस्ट देश है। इसलिए नक्शे में जहाँ जहाँ ये लाल रंग नजर आ रहा है, समझिए वहाँ वहाँ चीन ने अपना प्रभाव छोड़ दिया है और अब इस खतरे के निशान से चीन ही है जो दुनिया को बचा सकता है। आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस जानलेवा वायरस की वजह से चीन की तरफ झुकी हुई नजर आ रही है। इन सभी देशों को कोरोना से लड़ने के लिए चीन का एक्सपीरियंस और उसके मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और इंग्लैंड से लेकर ईरान तक सभी इस महामारी से बचने के लिए चीन की मदद ले रही है। ये वही इटली है जो अमेरिका के प्रभाव में कोरोना के शुरुआती दौर में उसे चीनी वायरस कह रहा था। तब चीन बदनामी के डर से उसे ये गुजारिश कर रहा था कि ये एक महामारी है और वो इस वायरस को उसके मुल्क से ना जोड़े। लेकिन देखते ही देखते वक्त ने ऐसी करवट ली है कि अब इटली कोरोना से लड़ने के लिए चीन के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के बाद स्पेन जो इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है, वो भी चीन की शरण में है और चीन से अब तक करीब 432 मिलियन यूरो यानी करीब 36 अरब रुपए का मेडिकल इक्विपमेंट खरीद चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका भी अब चीन के सामने झुक गया है और वो भी कोरोना से लड़ने के लिए चीनी इक्विपमेंट्स का आयात कर रहा है। अपनी खुद की तसल्ली के लिए आप अमेरिकी अखबारों की हेडलाइंस पर भी एक नजर डाल सकते हैं, जिनमें लिखा है कि व्हाइट हाउस ने कोरोना से लड़ने के लिए चीनी इक्विपमेंट्स को मंजूरी दे दी। इसके अलावा चीन, ईरान और कनाडा को भी मेडिकल इक्विपमेंट मुहैया करा रहा है। अब जाहिर है चीन जैसा देश समाज सेवा तो कर नहीं रहा, बल्कि वो इस मौके को भुनाकर दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और माल बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। वो अलग बात है। कुल मिलाकर दुनिया के 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो कोरोना की ये जंग चीन के भरोसे लड़ रहे हैं और चीन भी उनकी खुशी खुशी मदद कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये महामारी जब तक चलेगी तब तक उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जाएगी और दुनिया की इकोनॉमी कमजोर होती जाएगी और इस तरह से वो बहुत ही कम समय में दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद सुपर पावर बनने का रास्ता बेहद आसान है। आपको बता दें कि चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीन में ही होती है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस मामले में चीन का मुकाबला कर सके। लिहाजा ये थ्योरी काफी हद तक सही नजर आ रही है कि चीन हेल्थ केयर की एक सिल्क रोड बनाकर दुनिया में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। कहानी का दूसरा पहलू अभी बाकी है। ये बहुत दिलचस्प भी है और इसे जानना भी बहुत जरूरी है। इस कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है साल 2017 से, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की घोषणा की थी। इसका मकसद था दुनिया में आयात निर्यात में कंपटीशन बढ़ाने पर जोर देना, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कंपटीशन बढ़ा तो दुनिया का कोई भी देश, खासकर चीन, उन्हें हराने की स्थिति में नहीं होगा। इसके बाद से ही चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे और तब आया कोरोना वायरस। दुनिया पर अचानक आई इस महामारी के बाद हालत ऐसे बदले कि कंपटीशन का मौका ही नहीं आया और अमेरिका कंपटीशन से पहले ही हार मान गया। अब तो सच ये है कि कंपटीशन की हैसियत ही नहीं रखता है ये देश, क्योंकि अभी तो वो उन लाखों मरीजों से जूझ रहा है जो उसके देश में कोरोना से पीड़ित हैं और आने वाले 2 हफ्ते तो अमेरिका पर इतने भारी पड़ने वाले हैं कि वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर ऐसा हुआ तो मानकर चलिए कि अमेरिका की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सुपर पावर बनने और दुनिया पर दबदबा बनाने की सारी जंग ही इकोनॉमी पर टिकी हुई है। कोरोना के सामने अमेरिका की लाचारगी की वजह से इस खाली जगह पर चीन कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। यानी दुनिया के तमाम देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ वो अब तय कर रहा है कि आगे दुनिया किस करवट बैठेगी। इसी को तो सुपर पावर कहते हैं। हालांकि अमेरिका सुपर पावर होने का खिताब खोएगा या चीन दुनिया का नया सुपर पावर बनेगा, ये कोरोना की इस महामारी के खत्म होने के बाद ही तय होगा। आपका इस पर क्या है कहना, हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा और इसी तरह से बाकी अपडेट्स यूं ही जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए।
डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।